प्यारे दोस्त नमस्कार। मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्त बतलाना आप सब कैसे हैं। एक बार मेरे दोस्त कमेंट करके बतलाना आप सब कैसे हैं। तो आज क्या है जी, आज हम देखेंगे पुलिस का। ठीक है ना भैया, क्या है पुलिस का, जो ये पुलिस का आपको प्रेस्टी सेट है भैया जी। ये आपके देखा जाए तो प्रेस्टी सेट नंबर 6 है। कौन सा है भैया? प्रेस्टी सेट नंबर ये आपके 6 है। है ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप लोगों को मैं ये बतला दूं, ये जो प्रेस्टीसेट चल रहा है मेरे भाई जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो आपके 32,000 पोस्ट आए उनके लिए है। बड़ी बेहतरीन प्रेस्टीसेट साथी से कहा जाता है। बिल्कुल आपके मेनिक मॉक टेस्ट की तरह भैया जी आपके टोटल जो है कि 12 क्वेश्चन रहेंगे। क्या है मेरे दोस्त, 12 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही साथ ही आपको लेकर आते हैं क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं। ठीक है ना, क्या है मेरे दोस्त, पूछने का चांसेस होते हैं। तो कुछ फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं मेरे दोस्त। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक का चिन्ह पहले हम बतला दूं। अनुनासिक का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होते हैं भैया जी। ये इसका प्रयोग कहाँ हुआ है, ठीक है ना, कहाँ हुआ और तो और इसका पहचान भैया जी ऊपर चंद्र बिंदु रहते हैं। ठीक है ना, क्या है, ऊपर चंद्र बिंदु रहते हैं, तो ये इसका पहचान है। संकर शब्द नहीं भैया जी। संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो आपके दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। अतप्रात, अतप्रात नहीं होगा भैया जी, अतप्रात तो नहीं होंगे। ये अनुनासिक तो है, क्या है, ये अनुनासिक तो है, लेकिन पूछा प्रयोग किस में हुआ है। ठीक है ना, ये अनुनासिक तो है लेकिन पूछा प्रयोग किस में हुआ है। तो मेरे दोस्त ये प्रयोग हुआ है आपकी चंदा और सांस में। कितने किस में हुआ भैया जी? चंदा और सांस में। तो अनुनासिक किस में आते हैं भैया जी? अनुनासिक ये ओंवरों से आते हैं। ओंवर किसे कहते हैं मेरे दोस्त? ओंवर ओंवरों के व्यवस्थाई समूह को और माला कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं भैया जी? और माला कहते हैं। ओंवरों को व्यवस्थाई समूह को और माला कहते हैं। यहीं पर भैया जी आपको पूछ दे उसमें व्यंजन क्या होते हैं। उसमें व्यंजन भैया क्या होते हैं? तो आपके बड़ा स, छोटा स ह हो जाते हैं, स सा ह हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी इसके आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे भैया जी। कह रहा है किस वाक्य में विरामा चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। हमें जो है कि थ्योरी पूरा पढ़ना है तभी जाके आंसर देना, नहीं तो भैया जी आपके आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या हो जाते हैं? ये गलत हो जाते हैं। क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए करवे जी, मैं मनुष्य की मानवता दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल यहाँ तक ले सही है। उस देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है। पूछा कौन है? जिसमें नहीं प्रयोग हुआ वो हमारे आंसर होंगे, यानी कि जो गलत होगा वो हमारे आंसर होंगे। ठीक है ना। वो दूर से बहुत देर से आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। सुनिए सुनिए वो गिर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। जब भैया जी हमारे 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं तो चौथा को हम चेक करने के जरूरत ही नहीं, ये वही हमारे उत्तर हो जाएंगे। एक बार फिर से समझे सोचे। कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या चीज़ का नहीं प्रयोग हुआ है। तो अब देखेंगे प्रिय महाशय, प्रिय महाशय ये अर्ध विरामा नहीं, उप विरामा नहीं रहेगा भैया जी, ये आश्चर्य कर रहा है। प्रिय, प्रिय महाशय, क्या भैया जी? प्रिय महाशय यानी कि आश्चर्य का चिन्ह रहेगा इस बीच में, तब जाके ये वाक्य सही होंगे, नहीं तो हमारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है भैया जी? व्यक्ति जो होगा व्यक्तियों का नाम होगा। व्यक्ति जो होते हैं भैया जी ये व्यक्तियों का नाम होगा। क्या होगा? व्यक्तियों का नाम हो। जातवाचक भैया जिसके जैसे और भी हो, जिसके जैसे और भी हो। क्या हो भैया जी? और भी हो तो वही होगा, यानी लड़का जैसे बहुत से लड़के होंगे तो हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं। भाववाचक, भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे जिसे हम
महसूस कर सके। समूह भैया जी समूह को दर्शाएगा। जैसे कि मान लीजिए कक्षाएं, कक्षा में ढेर सारे लड़के रहते हैं। पुलिस, पुलिस दल, सभा, ये सारे चीज हो जाते हैं। तो बहुत से सारे बच्चों का एक डाउट होगा कि सर जी ये संज्ञा होते क्या है? संज्ञा भैया जी नाम, स्थान, नाम स्थान वस्तुओं के बारे में ये दर्शाते हैं। ठीक ना। चलिए जी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांतिक शब्द है, कौन सा सर्वनाम है? रेखांतिक शब्द भैया जी देखिए भूल गए, रेखांतिक शब्द हमारे आप पर होगा, यही होंगे रेखांतिक। तो अब देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं भैया जी? सर्वनाम सबका नाम होते हैं। सर्वनाम भैया सबका नाम होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर पूछ दे भैया जी सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग होता है भैया जी, तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं भैया जी। कितने होते हैं? ये आपके 6 होते हैं, जिनमें से भैया जी 4 दिया है, 2 और लिख लीजिए। एक संबंध लिख लीजिए, संबंधवाचक। ठीक है ना। एक प्रश्नवाचक लिख लीजिए। यही 2 होते हैं। सर्वनाम के हिंदी में कुल कितने भेद होते हैं? तो 11 होते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे क्या कहता है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांतिक शब्द कौन सा सर्वनाम है? यानी कि आप जो कि भैया जी निज को दर्शाता है। जो काम आप स्वयं करेंगे वो निजवाचक होंगे, निजवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक ना मेरे दोस्त। जो निश्चय होगा वो भी निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मान लीजिए निश्चय ये चीज मेरा है, यह वह क्या हो जाते हैं? मेरा। अनिश्चय में कोई कुछ भी कह सकता है, अनिश्चय नहीं है। थोड़ा ज़्यादा ये भी हो सकते हैं, क्योंकि जो निश्चित नहीं है वही अनिश्चय हो जाएंगे। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्यम होते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए इसके अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5वां क्वेश्चन मेरे दोस्त। ठीक है। दिल्ली में ऊंचे इमारत है, विशेषण बतलाना है। इसमें से कौन से विशेषण है? दिल्ली में ऊंचे इमारत है, तो भैया जी ऊंचा क्या है? आपकी इमारत क्या है? किसके विशेषण बता, इमारत को बतला रहे हैं भैया। दिल्ली में ऊंची इमारत है। ठीक ना। इमारत किसकी बतला रही है? ऊंची। तो सॉरी, ऊंची जो कि किसकी विशेषता बतला रही? तो इमारत की बतला रही। तो हमारे क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये आपके आ गया भैया जी। 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे 6वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है मेरे दोस्त कि मैं लड़कों को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? ठीक है। इस वाक्य में कितने कर्म होते हैं? तो ये भैया जी देखिए वाच के अंतर्गत आते हैं। वाच, वाच में एक सकर्मक होते हैं, एक सकर्मक होते हैं, दूसरा आपके कर्मक होता है। सकर्मक में 2 कर्म होते हैं, एक कर्म सॉरी सकर्मक के 2 भेद होते हैं, एक कर्म और 2 ही कर्मक वाले होते हैं। तो इसमें भैया जी 2 कर्मक में किस अनुसार से पूछता है? इसमें लिखना प्रथम, प्रथम वस्तु जो होते हैं वो प्राणी होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? वो प्राणी होते हैं। द्वितीय वस्तु जो होते हैं भैया जी वो, द्वितीय वस्तु जो होते हैं वो हमारे अप्राणी होते हैं। द्वितीय वस्तु क्या होते हैं भैया जी? ये अप्राणी होते हैं। तो इसमें देखना भैया जी क्या पूछ रहा है। मैं लड़कों का वेद पढ़ाता हूँ। लड़का क्या हुआ भैया जी? प्राणी हुआ। वेद क्या हुआ? अप्राणी हुए। क्या हुए? ये अप्राणी हुए। तो क्या हुए भैया जी? ये 2 कर्मक हुए। कितने कर्मक हुए भैया जी? तो ये आपके 2 कर्मक हो गए। क्या हुए भैया जी? 2 कर्मक। ना तो 1 कर्मक होंगे, ना 3 कर्मक होंगे, ना 5 कर्मक होंगे। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना मेरे दोस्त। ईश्वर सर्वव्यापक है। ठीक है भैया जी। ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का भेद कुल कितने होते हैं भैया जी? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी? कालवाचक होते हैं, ऋतुवाचक होते हैं, परिणामवाचक होते हैं, स्थानवाचक होते हैं। ठीक ना। और भी देखना मेरे दोस्त। इसमें काल में आपको क्या बतलाता है? समय। ठीक है। रीति में आपको क्या बतलाता भैया जी? रीति का कितना से देखना, कितना लगा के देखना। परिमाण में आपके माप तोला जाते हैं, माप तोला जाते हैं। स्थान में आपके क्या आ जाते हैं भैया जी? ये स्थानीय के बारे में दर्शाता है। ठीक है ना। स्थानीय के बारे में दर्शाता है। ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्या भैया जी कोई समय बतला रहा है?
क्या भैया जी कोई समय बतला रहे हैं? नहीं। कितना ईश्वर व्यापक है ये भी नहीं हो सकता भैया जी, ना तमाप तो होते, ये आपके होंगे स्थानवाचक। अगर तुम कहीं जाओगे, है ईश्वर हमारी रक्षा करना, इस जगह हमारी रक्षा करना हमको जो है कि बहुत डर लगता है, तो क्या हुआ, स्थान के बारे में वो दर्शा रहे हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए ये आपके आ जाते हैं 8वां क्वेश्चन मेरे दोस्त। 8वां क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द पुल्लिंग है मेरे दोस्त? ठीक है ना। क्षमा की जाती है, आशा लड़की का नाम हो सकता है, सोना भी लड़की का नाम हो सकता है। तो भैया जी इस हिसाब से हमारा तो ऑप्शन क्लियर है, यानी कि भैया जी आपके ये हो जाएंगे। कष्ट होता है, होती नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए कष्ट क्या होते हैं भैया जी? कष्ट होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आ गए भैया जी, देखते हैं कौन क्वेश्चन है। चलिए साथ ही साथ में प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो मेरे दोस्त पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन के रूप में अच्छे विकल्प हैं। वाह क्या बात है। नदियां के भैया जी नदियाएं हो जाते हैं, लुटिया के लुटियाएं हो जाते हैं, ठीक है ना, लुटियां लुटियां हो जाते हैं। पाठक के क्या हो जाएंगे भैया? पाठक गण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाठक गण हो जाते हैं। ये सब हो जाते हैं। तो यानी कि दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, इसे बहुत महत्वपूर्ण चुनना। ऐसे भी साथी आपको लोग भी आ जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं, हस्ताक्षर भी आ जाता है भैया जी, हस्ताक्षर भी आ जाते हैं। उसी प्रकार भैया जी समाचार आ जाता है, समाचार आ जाते हैं, होश भी आ जाता है भैया जी, होश भी आ जाता है। ये सब जो कि भैया जी क्या है? बहुवचन है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी क्या है? बहुवचन है। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपके 10वां क्वेश्चन। 9वां तो हमने कर लिया है, हाँ 9वां हो चुका है, 10वां देख लेते हैं। चलिए भैया जी 10वां देख लेते हैं मेरे मित्रों। चलो, उस डाल पर एक तोता बैठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा भैया जी क्वेश्चन है। पहले जो है कि साथ हम देख लेते हैं, सामान्य भूतकाल में क्या होते हैं? गया है, ई है, वह है, ये सब आते हैं। अपूर्व भूतकाल में क्या होते हैं भैया जी? रहा है, रही थी, रहा था, ये सब आ जाते हैं जिसमें था लगा हो। अगर था की जगह भैया जी ह आ जाता है तो वो हो जाते हैं आपके वर्तमान काल में। पूर्व वर्तमान काल में क्या होते हैं भैया जी? वह है, ये है, ये सारी चीज आते हैं। पूर्व भूतकाल में क्या भैया जी? रहा है, सॉरी रहा रही नहीं आएंगे मेरे दोस्त, सॉरी 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 सॉरी, इसमें आपके हैं हो आ जाते हैं। तो आपके बच्चे क्या भैया जी? कह रहे भैया जी उस डाल पर एक तोता बैठा है, तो भैया जी ये आपके हो जाते हैं पूर्व वर्तमान काल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सॉरी पूर्व वर्तमान काल हो जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर पूछते भैया जी वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं, तो भैया जी 5 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं भैया जी? 5 होते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है मेरे दोस्त? ये बतलाना। इस वाक्य में वाच्य के कौन से प्रकार है? क्या भैया जी कृत होते हैं? कृत में भैया जी आपके सकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी? सकर्मक हो जाते हैं और अकर्मक होते हैं। भाव में आपके क्या हो जाते हैं? केवल अकर्मक हो जाते हैं। भाव में आपके क्या हो जाते हैं? केवल अकर्मक हो जाते हैं। कर्म में आपके क्या हो जाते हैं भैया जी? सकर्मक हो जाते हैं। सकर्मक, सकर्मक में उत्तर मिलता है मेरे दोस्त, अकर्मक में उत्तर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं हो सकता भैया जी, यानी कि हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाते हैं। अगर हम पूछ दे राजन क्या पढ़ाता है, तो भैया जी आपको उत्तर में मिलेंगे किताब पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है मेरे दोस्त? आपको उत्तर में मिलेंगे किताब पढ़ाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा साथी, कारक से जो हो कि पूछ देता है। कारक के भी भैया जी परस्पर कहते हैं, परस्पर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना। कारक के कुल कितने भेद होते हैं भैया जी? 8 भेद होते हैं।
ठीक है ना। और लिंग और वचन के अनुसार जो को बदल दे भैया जी उसे हम कारक कहते हैं। लिंग और वचन के साथ बदल दे उसे हम कारक कहते हैं। चलिए, मोहन आम खाता है, कर्ता कारक मोहन भैया जी स्वयं कर्ता कारक हो जाएंगे, बिल्कुल ये सही है। पूछा है असंगत, कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन से हैं? ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए, राधा ने पेंसिल से पत्र लिखी, बहुत भैया राधा ने पेंसिल से पत्र लिखी, इससे क्या है भैया जी? ये आपके करण कारक है। यहीं पे वे सन्यासी को दाना दे दो, संप्रदान, दान का मतलब क्या होता है भैया जी? दान। ठीक है ना। आप देख रहे बस से सामान गिर रहा है, बस से सामान गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या होंगे भैया जी? यहाँ पर जो होंगे हमारे कर्म होंगे। कर्म तो नहीं होगा भैया जी, कर्ता ने कर्म को हो जाते हैं, कर्ता ने कर्म को हो जाते, करण से के द्वारा हो जाते हैं। क्या है यहाँ पर आपके जो होंगे करण कारक होंगे, क्या होंगे भैया जी? करण कारक होंगे। तो ये कर्म ना हो के करक होता तो ये भी हमारे क्या होते हैं भैया जी? शुद्ध होते हैं। लेकिन पूछा है असंगत, असंगत में हमारे उत्तर जो गलत होंगे वही हमारे उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो आज की प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्त कैसा लगा? और भैया जी ये भी बतलाना कि मेरे भाई इन 13 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन किए हैं? अगर भैया जी 12 में से 12 किए हैं तो मेरे दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बतलाना कि भैया जी हमारे 12 में से 12 हैं। तो आज तक यहीं मेरे साथियों, तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।